डैन से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, आप कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं गालिब भाई? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, क्या बात करेंगे जी आप? अच्छा जी, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि आपने मुझे बहुत ही जल्दी ले लिया है, क्योंकि मैं पेट्रन का जो हूँ हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही जो है मेंबर बना हूँ। और हम्म उससे कुछ वीक्स पहले मैंने जो है, मुझे किसी ने लिंक भेजा था आपका, हम्म जिसमें आप कर रहे थे डिस्कशन। वो जो दूसरे भाई हैं, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट वो टीएलपी पे डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दे पीपल, लोग हैं पाकिस्तानी जो इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं। और हम्म मैं भी अब कोई तकरीबन 15-16 साल से तो एग्नोस्टिक, और अब तो तकरीबन पूरा एथियस्ट ही हो चुका हूँ। हम्म लेकिन चुप चुप रहता था जब मैं ज़्यादा पाकिस्तान में था, बात नहीं करता था। लकी हूँ कि घर मेरा ज़रा लिबरल था और लोग मेरे पे इतनी ज़्यादा हम्म वो प्रेशर नहीं था कि नमाज़ें पढ़ूँ और कुरान ख़त्म करूँ, इस तरह की चीज़ें। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखना शुरू किया कि मेरे कुछ दोस्त जो कि उस माहौल में पले बड़े थे, जिस बहुत ही ओवरली रिलीजियस मुस्लिम फैमिलीज़ में, वो भी इस चीज़ से निकलते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत हम्म सरप्राइजिंग है। और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो लोगों का पता चलना शुरू होता है। फिर जब वो कंफर्टेबल होते हैं तो फिर आपके साथ खुल के डिस्कशन करते हैं। तो आई फेल्ट वेरी मतलब हैप्पी कि यार इस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। अब कब तक, कितना टाइम लगता है, अब ये तो टाइम विल टेक इट्स कोर्स। क्वेश्चन मेरा आपसे कुछ इस तरह था कि ये जो रिलीजन्स हैं थे, मुझे ज़्यादा थियोलॉजी का तो नहीं पता, बिकॉज आई हैवंट रेड इट, और ना ही इतना मुझे इसकी हिस्ट्री का पता है। आई एम रियली इंट्रीग्ड, क्योंकि मैं आपके वीडियोस इस मानता वानता तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके वीडियोस इसलिए ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। आप हदीस को उठाते हैं, आप कुरान को उठाते हैं और उसमें से चीज़ें निकालते हैं। और एक आपके गेस्ट आते हैं इब्ने मरियम, उनका उनका भी हाँ। बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज है उस खित्ते का हम्म और रीजन का। सो मुझे उससे बड़ा जो इंट्रीग होता हूँ मैं। लेकिन ओवरऑल ये जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनका मुझे इतना कोई ख़ास थियोलॉजी में इतना पता नहीं है। पढ़ा तो मैंने ना तो बाइबल है, ना ही ओल्ड टेस्टमेंट, और ना ही कुरान को सही तरह से कभी कोई पढ़ा है। बट मुझे, क्या मैं गलत हूँ इस असेसमेंट में कि इस्लाम में इंतहा पसंदी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा मज़हब है जो कि मिलिटेंसी के थ्रू फैला, तो इनको और कोई तरीका आता ही नहीं है सिवाय डंडे का जोर और तलवार का जोर और अब बंदूक का जोर? या फिर कोई और वजह है कि ये ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, उस फंडामेंटलिस्ट क्या कहते हैं, रेल में चलता है निस्बतन बाइबल, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म के? ये बात तो आपकी ठीक है कि मिलिटेंसी के थ्रू फैला है। इस्लाम जो है वो आर्मी, जो है ना, आर्मी का रिलीजन है असल में। और शुरू भी कुछ इस तरह से ही होता नजर आता है कि जब अरब्स ने जो लेवेंट का एरिया है, जो कि सारा फलस्तीन, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, सीरिया, ये जब इस पे हुकूमत इनकी आ गई तो उसके बाद इन्होंने ये रिलीजन इन्वेंट किया। ठीक है, अब्दुल मलिक के टाइम में, या अब्दुल ठीक मलिक है। से लेके अब्बासियों के दौर की शुरुआत तक कहीं ये रिलीजन एक रिलीजन के तौर पे उभर चुका था। बाद में इसको जो है हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी इसकी बिल्ड की गई और फिर ये एक रिलीजन बना। उस वक्त क्रिश्चियनिटी बहुत स्ट्रांग थी और ईस्टर्न और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के दरमियान एक शिज्म जो था वो हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, और कई किस्म के ऐसे एग्नोस्टिक सेक्ट्स थे जो कि इस्लाम जैसी ही उनके बिलीफ्स थे जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो अब बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि ये उनमें से किसी की एक्सटेंशन है इस्लाम। ठीक है, जो कि जीसस को सन ऑफ गॉड नहीं मानते थे, वो जीसस को मसाया जरूर मानते थे और जीसस की एज ए प्रॉफिट बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, मगर वो जीसस को मसाया या जीसस को क्राइस्ट नहीं मानते थे। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि भाई वो बात आपकी बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ कि इन्होंने फैलाया ही तलवार से है, तो इनके पास तो कुछ और था ही नहीं, तो फिर ये क्या करते? ठीक है, ये इन्होंने यही एक चीज जो है इन्होंने की है। तो इन द एंड अब, क्योंकि ये चीज आउटडेट हो चुकी है आज 21st सेंचुरी में। ठीक है, वो तो ये बिल्कुल ट्वेंटी सही फर्स्ट बात सेंचुरी है। में आउटडेट हो चुकी है, तो जब 21st सेंचुरी में आउटडेट हो चुकी है तो इस्लाम को आज प्रॉब्लम्स तो लग रहे हैं, मगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होंगे ये बात समझ में नहीं आती। और इस्लाम इतना रिजिड है कि ये, अगर आप इसको कहें ना कि अंदर से कुछ चीजें निकाल दें इस्लाम के, इस्लाम दुनिया के लिए
एक्सेप्टेबल हो जाए, वो ये इस तरह की बात जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिलीजन है बड़ा स्ट्रिक्ट है। अब स्ट्रिक्ट इसकी वजह से इसको चेंज करना जो है ना वो इम्पॉसिबल सी बात है। इसका जो शिज्म है वो भी बड़ा ही एक्सट्रीमिस्ट है, जैसे कि शियाज जो है वो भी उतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो नंबर में कम है इसलिए वो उतने थोड़े से बेहतर हैं। वैसे ओवरऑल अगर अब्राहमिक रिलीजन्स की बात की जाए तो इनमें से पीसफुल सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही है। मगर हमें ये पता है कि क्रिश्चियनिटी भी जो है वो बहुत बड़ा खूंखार जानवर है, ठीक है, क्योंकि वो एक ग्लोबल एक्सपेंशन है उसकी। इस्लाम तो मिडिल ईस्ट में फैला ना, जितना क्रिश्चियनिटी ने जितनी नई जगह जाके अपना मजहब किया है फैलाया, उतना किसी ने नहीं फैलाया। उन्होंने अफ्रीका में भी फैलाया, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है दुनिया का जिधर क्रिश्चियनिटी नहीं पहुंची। जापान में भी क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है, जापानी भी ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। चाइना तक में वो अगले छुप छुप के पीछे तबलीगें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सारी हैं, और ये चीजें अगर देखा जाए जूडाइज्म के, तो मैंने आज शुरू में स्ट्रीम की बात की थी कि 90% जो इस्लामिक शरीया है वो जूडाइज्म से ही ली गई है, ठीक है। उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। जूडाइज्म भी उतना, जूडाइज्म थोड़ा सा कम डेंजरस इसलिए है कि इसमें आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये बेस्ड ऑन एक ही ट्राइबलिज्म पे है। जो बनी इसराइल है वो इसराइल के बच्चे हैं, 12 कबीले उनके लोग ही यहूदी हैं। आज ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं, मगर ये कन्वर्जन में इंटरेस्टेड नहीं है। हो जाते हैं लोग कन्वर्ट जूडाइज्म में, मगर वो इंटरेस्टेड नहीं है। असल में अगर देखा जाए कोई रिलीजन जिसने वाकई एक्सपेंड किया और आज भी दुनिया में फैल रहा है, वो रिलीजन इस्लाम नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी है। आज भी फैल रही है दुनिया में, क्योंकि ये लोगों को एक्टिवली कन्वर्ट करते हैं। मैं खुद पाकिस्तान में क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए लोगों को जानता हूँ, मुस्लिम से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए लोगों को मैं खुद जानता हूँ पाकिस्तान में। 1-to-1 मुलाकात रही है, बातें हुई हैं उनके साथ, छुप के पाकिस्तान में भी कन्वर्जन जारी है, ठीक है। तो ये, और अगर इस्लाम का देखा जाए तो इस्लाम वाकई वो है एक खूंखार किस्म का मजहब है। इन द एंड कन्वर्जन का जो एक तरीका है वो ये है कि जी आपने बस एक ओथ ले लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बाद बस आप वापस नहीं जा सकते, गर्दन काट देंगे। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई मसला नहीं है। इवन के अगर अपोस्टेसी की सजा देखी जाए तो जूडाइज्म में भी है। अच्छा, यानी अगर कोई ये कहे कि उसने खुदा पे से ईमान उठ गया, उसका वो खुदा को नहीं मानता, तो उस सीधी सीधा लिखा है जो शरीयत की किताबें हैं उसके अंदर कि अगर तेरी बीवियां तेरा बेटा कहे खुदा को नहीं मानता, तेरा हाथ सबसे पहले उसे कत्ल करने के लिए उठे। यानी ये नहीं है कि मुर्तद को मारने के लिए आप किसी अदालत में जाएंगे, फिर इर्तिदाद की सजा उधर भी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो आज इसको अप्लाई नहीं करते बस, ठीक है, वरना वो भी इतने ही कट्टर हैं जितने ये हैं। तो जूडाइज्म में ज्यादा गॉड का होता था इन द पास्ट, ब्लास्फेमी के ऊपर, और इस्लाम गॉड की ब्लास्फेमी पे बहुत ज्यादा मसला होता है। इस्लाम में मुझे इस चीज की भी समझ नहीं आती कि, पता नहीं मेरा ये व्यू ठीक है या गलत है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि ये मोहम्मद के ऊपर ज्यादा जो है वो खूनखार होते हैं, और अल्लाह को इतना ये घास अब नहीं डालते इनके लिए जो वो है। मसला ये है ना कि असल में इस्लाम का असल गॉड तो मोहम्मद ही है ना। असल गॉड तो इस्लाम का मोहम्मद ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं है बात। ये भी है, ये असल गॉड तो वो यही है। हाँ, ये आप ये नहीं कह सकते कि जी अल्लाह कोई और है, नहीं, अल्लाह ही असल इस्लाम का जो अल्लाह है वो मोहम्मद है, बस और कोई नहीं है। So Muhammad is Allah and Allah is Muhammad, basically यही सारा सीन है। बस अल्लाह जो है वो अल्लाह को वो इन्वोक करता है जब उसको कोई चाहिए होती है चीज, ठीक है, बस सही, और कोई बात नहीं। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था, वो ये था कि आपने अभी बात की थी और ये मेरे काफ़ी माइंड पे है काफ़ी अरसे से, कि आप कहते हैं कि इस्लाम बड़ा रिजिड मज़हब है, जिसमें तो कोई शक नहीं है कि है तो सही है, और बड़े ढीठ हैं, मतलब ये टस से नस नहीं होते हैं किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन ये जो हम कुछ देखते हैं आजकल, जैसे तारिक फ़तेह साहब हैं, एक कोई ईरानी या आई थिंक ईरानी इमाम हैं, कोई रिफॉर्मिस्ट हैं, उनका नाम मुझे नहीं सही तरह से याद, और भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस्लामिक रिफॉर्मर्स के तौर पे जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। मतलब वो दे बिलीव एंड दे स्टिल से कि हम मुस्लिम्स हैं, बट वो कहते हैं कि इस मज़हब को हम बेहतर कर सकते हैं या इसको ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
मेरा सवाल ये है कि जब हम तारीख उठा के देखते हैं, अब अगेन मैं इतना कोई ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतना आइडिया है कि यूरोप के अंदर जब रेनेसांस हुआ और एक टाइम आया जब चर्च और स्टेट की डिवोर्स हो गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ और यूरोपियन सोसाइटीज़ जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो गई और सेल्फ गवर्न, मतलब उनके लॉ से क्रिश्चियनिटी और रिलीजन ज़रा निकलना शुरू हो गया, उनने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और उनने फिर अपने लॉज बनाने शुरू कर दिए और आज हम उसका जो है वो देख रहे हैं वेस्ट के अंदर डेवलपमेंट और उसके जो है उनको फल मिल रहे हैं। तो क्या ये सोसाइटीज रिफॉर्म होती हैं या रिलीजन रिफॉर्म होता है? सोसाइटीज होती है रिफॉर्म, मैं रिलीजन को तो रिफॉर्मेशन को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो बात ही सही। है। अब आप अगर आपने बाइबल, अगर आपने क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करना है तो वो देखें, अब एक सिंपल सी बात है, कैथोलिक चर्च आज भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने के खिलाफ है, ठीक है जी। मगर लोग रिफॉर्म हो गए हैं, वो नहीं मानते कि पोप कह रहा है कि बच्चे पैदा कर ही जाओ, लाइन लगाओ बच्चों की, वो नहीं मानते, ठीक है, लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये रेफर्मेशन लोगों की हुई है, सही। क्रिश्चियनिटी की पोप तो आज भी वही कुछ कह रहा है, बाइबल को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। जैसे अभी वो एक बंदे ने इंडिया में पिटीशन डाल दी कि हाँ जी कुरान में से ये आयतें निकालो, ठीक है, ये नहीं होगा, लोग उन आयतों को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे मुसलमान, तो तब समझे, और मुसलमान रिफॉर्म होगा, इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा, इस्लाम तो वही रहेगा ना, हर रिलीजन ऐसे ही होता है, कोई भी रिलीजन ऐसे नहीं होता। वही बस मुझे था लाइक आइडिया था कि सोसाइटीज रिफॉर्म होती हैं। अब जैसे होमोसेक्सुअलिटी के अभी तक पोप जो है खिलाफ है और वो गे मैरिज और एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स को अगर वो बात नहीं करता तो वो फिर उसको ज़्यादा वो भी नहीं करता, लाइक भी नहीं देता, बेसिकली वो डॉज करता है उन क्वेश्चंस को। जबकि अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, अब तकरीबन हर ममालिक में गे मैरिज लीगलाइज हो चुकी है, कोई भी मेरा ख्याल है कोई डेवलप्ड कंट्री, वेस्टर्न कंट्री नहीं रह गई जहाँ गे मैरिज और LGBTQ के राइट्स ना हो। तो ये तो आपकी बात ठीक है। तो इसके फिर बुनियाद यहीं से रखी गई थी कि स्टेट और क्या कहते हैं चर्च की जो डिवोर्स हुई एक टाइम पे आके यूरोप के अंदर, तो वहां से इसके जो है सेक्युलरिज्म के सीड डाले गए थे। असल में चर्च देखें, जब तक चर्च इन्वॉल्व होता था ना बादशाहों के साथ और बाकी लोगों के साथ, ये हर जगह पे मौलवियों की तरह अपनी बातें मनवाते थे, ठीक है। ये रिलीजन की इंपॉर्टेंस इतनी ऊपर थी दुनिया में कि वो इससे अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। इन द एंड ये बहुत, मेरे ख्याल में यूरोप की सक्सेस की वजह ये है, और दुनिया में किसी ने भी उनसे पहले ये नहीं किया, कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई अरे सेकुलर इंसान रहो, अगर तुम्हें मजहबी इंसान के तौर पर जिंदा रहना है तो हम आपको नहीं कर सकते एंटरटेन। उन्होंने पोप को और प्रीस्ट को, इन सब लोगों को एक साइड पे निकाल दिया और उन्होंने अपने अपने इशू जो है वो साइंटिफिक थॉट और मतलब और चीजों से सॉल्व, वरना नहीं हो रहा था, वरना तो बहुत बुरे हालात थे, ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ चले ठीक है, फिर थैंक यू। चलें ठीक है जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया, और ऐसे ही बस मैं आपको जितना सपोर्ट कर सकता हूँ करता रहूँगा और आपके वीडियोस चलें जी, थैंक यू देखता रहूँगा। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू।